1956 में अमेरिका में एक बहरी जहाज तेल लेकर जा रहा था। ये जहाज अचानक अपने रूट से हटा, समुद्र में मौजूद एक चट्टान से टकराया और पाश हो गया। हादसे के बाद जहाज के कप्तान को गिरफ्तार कर लिया गया और इससे हादसे की वजह पूछी गई। कप्तान ने बताया वो जहाज के डेक पर खड़ा था, आसमान बिल्कुल साफ था। अचानक आसमान से आबशार की तरह डेक पर पानी गिरा और पानी के साथ ही आसमान से एक मोटी ताज़ी भैंस नीचे गिरी। भैंस के गिरने से जहाज का तवाज़ुन बिगड़ा और ये चट्टान से टकरा गया। ये एक अजीब किस्म की स्टोरी या जवाब था और कोई भी नॉर्मल शख्स इस स्टोरी पर यकीन करने के लिए तैयार नहीं था। आप भी इस पर यकीन नहीं करेंगे, क्योंकि अगर आसमान बिल्कुल साफ हो, आसमान से अचानक आबशार की तरह पानी गिरे और ज़रा देर बाद एक धमाके के साथ आसमान से एक भैंस नीचे गिर जाए, तो इस पर कौन यकीन करेगा। कप्तान की बात पर भी किसी ने यकीन नहीं किया था। ऑयल कंपनी ने उसको झूठा करार दे दिया, पुलिस ने उसे मुजरम डिक्लेयर कर दिया और आखिर में नफ्सियात दानों ने भी उसे पागल और झूठा करार दे दिया। कप्तान को पागल खाने में दाखिल कर दिया गया। ये वहाँ 25 साल तक कैद रहा और इस कैद के दौरान ये हकीकतन पागल हो गया। ये इस कहानी का एक पहलू था और इस पहलू को देखने, सुनने और पढ़ने वाले इस कप्तान को पागल या झूठा कहेंगे। अब आप इस कहानी का दूसरा एंगल मुलाहजा कीजिए और इस एंगल के आखिर में आपको ये कप्तान दुनिया का मजलूम तरीन शख्स दिखाई देगा। इस वाक़े के 25 साल बाद एयरफोर्स के एक रिटायर अफसर ने अपनी याददाश्तों पर मबनी एक किताब लिखी। इस किताब में उसने इंकिशाफ किया कि 1956 में एक पहाड़ी जंगल में आग लग गई थी और उसे आग बुझाने का टास्क दिया गया था। उसने एक जहाज़ के साथ पानी का एक बहुत बड़ा टैंक बांधा। वो इस टैंक को झील में डुबोकर भरता, जंगल के ऊपर जाता और पानी आग पर गिरा देता और टैंक भरने के लिए दोबारा झील पर चला जाता। वो एक बार पानी का टैंक लेकर जा रहा था कि उसे अचानक टैंक के अंदर उछल कूद महसूस हुई। उसे महसूस हुआ टैंक के अंदर कोई जिंदा चीज़ चली गई है और अगर इसने टैंक नीचे ना गिराया तो इस चीज़ की उछल कूद से इसका जहाज़ गिर जाएगा। उसने फ़ौरन टैंक खोल दिया। टैंक से पानी की आबशार सी नीचे गिरी और उसके साथ ही मोटी ताज़ी भैंस भी नीचे की तरफ गिर गई। ये पानी और भैंस नीचे बहरी जहाज़ के डेक पर गिर गई। आप अब कहानी के इस पहलू को पहले एंगल से जोड़कर देखिए, आपको सारा कुछ तब्दील होता हुआ दिखाई देगा। लिहाजा याद रखिए, आप जब तक दूसरे फरीक का मौक़िफ़ ना सुन लें, उस वक़्त तक आप किसी शख्स की कहानी, किसी शख्स की दलील पर यकीन नहीं करेंगे, क्योंकि जब तक मुल्ज़म और मुद्दई का मौक़िफ़ सामने नहीं आता, उस वक़्त तक सूरत हाल वाज़ेह नहीं होती। हक़ाइक़ क्या होते हैं? हक़ाइक़ कहानी की तरह होते हैं और आप जब तक किसी कहानी का दूसरा पहलू या उसका दूसरा एंगल नहीं देख लेते, उस वक़्त तक वो स्टोरी मुकम्मल नहीं होती, उस वक़्त तक हकीकत आपके सामने नहीं आती। लिहाजा ज़िंदगी में जब भी कभी आप ऐसी सूरत हाल का शिकार हों, आप हमेशा दोनों फ़रीक़ैन को सुनने के बाद फ़ैसला करें। तो दोस्तों, आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। शुक्रिया।